बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की इस वीडियो में खबरें आपके काम के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ खबरें मिलेंगी तमाम शिक्षा जगत की, नई भर्तियों की, परीक्षाओं की और परिणामों की। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज़, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 30% वैकल्पिक सवाल घटाए गए। 9 और कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षाओं का भी प्रारूप बदला। 2 भागों में अभी बटकर हो रही थी बोर्ड परीक्षाएं। किस भाग में कितने प्रतिशत सवाल रहेंगे? सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सत्र 2022 और 23 की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न जारी कर दिए हैं। पैटर्न से साफ हो गया है कि बोर्ड परीक्षाएं वही छात्र आगे रहेंगे जो रटने की बजाय समझकर पढ़ाई करेंगे। इस बार वैकल्पिक सवालों की 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है। कुल 30% वैकल्पिक सवालों के पैटर्न कम किए गए हैं। तो ये है आपका सीबीएसई से होने वाली नई परीक्षाओं की योजना। योग्यता आधारित सवालों की संख्या बढ़ाई 10% तक। ठीक है, तो देखिए ये दे रखा है कि कक्षा 9 और 10 में क्या होगा। उसमें 20% क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव होंगे, 40% क्वेश्चन योग्यता आधारित होंगे और 40% बचे हुए क्वेश्चन लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ऐसी कक्षा 12वीं और 10वीं की बात करें तो यहाँ 20% क्वेश्चंस तो वैकल्पिक हैं, 30% क्वेश्चन योग्यता आधारित हैं और 50% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लघु दीर्घ हैं। तो इस प्रकार से सीबीएसई ने अपनी बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न बदल दिए हैं। 2022-23 में जो नई लागू होगी वो ऐसे होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। शिक्षक भर्ती की चुनौती वाली याचिकाएं खारिज। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया को गाइडलाइन के मुताबिक माना। ये खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को यही मानते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2018 की गाइडलाइन के मुताबिक हुए हैं। दरअसल ये अभी कल की ही न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों का चयन हो रहा है, तो उसे लेकर याचिका कोर्ट में गई थी, जो कोर्ट ने अब खारिज कर दी है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। वही सीबीएसई ने बदला बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न। तो इस बार सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं वो नए आधार पर होंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सारा मैटर पड़ा हुआ है। वैश्विक होंगी। आईआईटी जेईई 25 देशों के छात्र दे सकेंगे परीक्षा। तो ये आईआईटी जेईई से संबंधित एक और न्यूज़ है। चलिए ये न्यूज़ है आपके लिए। अगली खबर देखते हैं और अगली खबर संबंधित है हमारी। वैश्विक होंगी आईआईटी जेईई 25 देशों के छात्र दे सकेंगे परीक्षा। बीएड कॉलेज पर सख्ती की तैयारी, बंद होगा गोलमाल। यहाँ लिखा हुआ है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए सरकार ने शिक्षक के तैयार करने वाले बीएड कॉलेज, बैचलर ऑफ एजुकेशन कॉलेजों की गुणवत्ता को दुरुस्त करने को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत पहली खेप में देश भर के सभी बीएड कॉलेजों में फैकल्टी की उपलब्धता को परखा जाएगा। इनमें से एक शिक्षक भर एक को कॉलेज में पढ़ा सकेगा। इस दौरान शिक्षकों की वेरिफिकेशन उनके आयकर रिटर्न के आधार पर भी किया जाएगा। और बीएड कॉलेजों में फैकल्टी की नियुक्ति में बड़े स्तर पर घुलमाल की शिकायतें आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने यह तैयारी शुरू की है कि इसके तहत जल्द ही सभी बीएड कॉलेजों में फैकल्टी के वेरिफिकेशन को लेकर बड़े स्तर पर काम होगा। तो फिलहाल तो ये दिल्ली की खबर है, तो दिल्ली से जुड़े हुए जो बीएड कॉलेजेस हैं उनके बारे में, पर एनसीटी की गाइडलाइन है तो वो सभी प्रदेशों के बीएड कॉलेजों पर लागू होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त 7,000 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट की प्रयागराज में हुई बैठक में टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई। रिक्त पदों के ना भरने से शैक्षणिक कार्यों में बाधा आ रही है। संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिओम प्रकाश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड को अधिसूचना भेजा गया है, इसके बावजूद भर्ती विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। दरअसल ये टीजीटी पीजीटी को लेकर इस बार पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि सरकार अब बोर्ड जो है वो अधिसूचना मांग चुका है, जिस पर थोड़ी ही अधिसूचनाएँ पहुँची हैं और बोर्ड इंतज़ार कर रहा है कि शायद और भर्तियों की अधिसूचना आ जाए। तो कोई 4,000 या 5,000 के आसपास सूचनाएँ पहुँची हैं। अभी ये लोग 8,000 या 7,000 पद बता रहे हैं, हालांकि पद और भी हैं अभी टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर पढ़ लेते हैं। अगली खबर संबंधित है सरकारी स्कूलों में बनेंगे इको और यूथ क्लब। विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर बढ़ाया जाएगा ज्ञान। कैसे काम करेगा यूथ क्लब और क्या है इको क्लब? यह है निजी स्कूलों के तर्ज पर अन्य
यूथ क्लब का काम स्कूल के संसाधन जिनका इस्तेमाल कम है उनको पूरी तरह से उपयोग में लाना है, जैसे लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, खेल उपकरण, आर्ट रूम, स्कूल में सभागार इस्तेमाल ड्रामा, वाद विवाद, खेल आदि के लिए करना होगा। इसके बच्चों की प्रतिभाएं भी निखरेंगी। और अगली खबर है इको क्लब से। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्कूलों में इको क्लब के गठन के आदेश दिए हैं। इससे स्कूली बच्चों को संरक्षण अभियान के संचालक के रूप में काम करेंगे। इको क्लब का गठन स्कूल के सभी स्तरों पर किया जाएगा। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित दिव्यांगत प्रमाण पत्र पर उठे सवाल। शिक्षक भर्ती प्रतियोगी छात्रों का दावा, टीजीटी पीजीटी भर्ती में लगे सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता के सवालों के घेरे में है। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अलग से कोई मेडिकल बोर्ड गठित नहीं किया जाता है। केवल प्रमाण पत्र देखकर चयन पर मोहर लगा दी जाती है। प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया है कि पिछली भर्तियों में सैकड़ों प्रमाण पत्र फर्जी लगाए गए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इससे पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की गई है। तो ये खबर है टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर शीघ्र हो भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट ने ये खबर बताई है। तो ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती बताया जा रहा है कि 2011, 13, 16 और 21 में जो दिव्यांगता के सैकड़ों प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अगर ऐसा है तो दिव्यांगता की जांच होकर उस पर काम होना चाहिए और फर्जी लोगों को निकाल कर उनसे अधिकार वालों को जॉब मिलनी चाहिए। जामिया में यूपीपीएससी कोचिंग के लिए 15 तक करें आवेदन। जामिया मिलिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग अकेडमी ने 2022-23 की सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आप आईएएस या आईपीएस की परीक्षा देना चाहते हैं तो आप इस्लामिया विश्वविद्यालय में दाखिले में जा सकते हैं। ये एक विश्वविद्यालय के मुताबिक उम्मीदवारों के चयन के लिए आगामी 2 जुलाई को एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, केरल के मलक्कड़ में आयोजित की जाएगी। आवासीय कोचिंग अकादमी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और आवासीय सुविधा प्रदान कराने के लिए संबंधित है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप www.jmi.ac.in पर या https://jmicoe.in पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर संबंधित है एसएससी की जेई भर्ती में। ये वाराणसी से है तो वहाँ से फ़िलहाल मेरा इसे लगाने का मतलब ये था कि एसएससी की जो जेई भर्ती है उसमें शुक्रवार को उसका परिणाम घोषित हो चुका है, तो इसलिए मैंने ये लगाई है बस। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया गया शुक्रवार को घोषित जूनियर इंजीनियर भर्ती 2020 के अंतिम परिणाम में संगम नगरी के मेधावियों को सफलता मिली है। हालांकि सिर्फ मेरा बताने का उद्देश्य इसमें इतना है कि एसएससी की जेई भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट आ गया। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। बस आज का ये छोटा सा सेशन खबरें आपके काम की ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि यहाँ कोई ना कोई खबर ज़रूर आपके काम की रही होगी। अगर आपके काम की हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी खबरें पहुँच सकें जो उनके काम की हों, क्योंकि बहुत सारी खबरों के अभाव में विद्यार्थी काफ़ी काम नहीं कर पाते और परेशान इधर से उधर भटकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक हमारा नहीं आपका भी चैनल है और हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। चलिए आज की वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।